नेटफ्लिक्स पर एक नई फिल्म आई है मारिसन। और इसको लेकर ना चर्चा का बाजार एकदम गर्म है। एक तरफ लोग हैं जो इसे शानदार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिन्हें ये खामियों से भरा लगता है। तो असल में बात क्या है, चलिए क्रिटिक्स की राय को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये एक सिनेमाई मास्टरपीस है या फिर एक खूबसूरत उलझन? मतलब फिल्म को लेकर जो राय है वो एकदम बंटी हुई है। क्या ये सच में एक बेहतरीन फिल्म है या फिर कुछ अच्छी चीजों के बावजूद कहानी कहीं उलझ कर रह गई है? यही वो पहेली है जिसे सब सुलझाने में लगे हैं। कहानी का जो सेटअप है वो काफी दिलचस्प है। सोचिए, एक छोटा मोटा अपराधी है दया, जो अभी अभी जेल से निकला है। उसे चाहिए पैसे, और उसका निशाना कौन बनता है? एक बुजुर्ग आदमी, वेलायुधम पिल्लई, जिन्हें अल्जाइमर्स हैं। प्लान तो सीधा सा था, धोखा देना। लेकिन ये जो सफर है ना, ये एक ऐसा इमोशनल मोड़ ले लेता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, तो सबसे पहले उस चीज के बारे में बात करते हैं जिस पर क्या क्रिटिक्स क्या ऑडियंस सब एक मत हैं, और वो है इस फिल्म का जबरदस्त इमोशनल कोर। इस फिल्म की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है वडिवेलु की परफॉर्मेंस। देखिए, हम सब उन्हें कॉमेडियन के तौर पर जानते हैं ना, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने अपनी उस इमेज को पूरी तरह से तोड़ दिया है। एक बहुत ही सीरियस और यादगार रोल किया है। जिस तरह से उन्होंने याददाश्त खोने और दुख से जूझने वाले किरदार को निभाया है, कमाल है। और फिर दूसरी तरफ हैं फहाद फासिल, कमाल के एक्टर हैं। उन्होंने जो दया का किरदार निभाया है ना, वो बहुत ही सटल है, बहुत ही ठहराव हुआ। उनके कैरेक्टर में जो बदलाव आता है वो एकदम असली लगता है। ऐसा नहीं लगता कि जबरदस्ती कुछ दिखाया जा रहा है, बल्कि वो कहानी के साथ साथ ऑर्गेनिकली बदलता है। और असल में इन दोनों की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, बस वही तो इस फिल्म की जान है। क्रिटिक्स इसी को फिल्म का इमोशनल कोर कह रहे हैं। मतलब वो चीज़ जो ऑडियंस को पकड़ कर रखती है, कहानी से जोड़े रखती है। अब सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, फिल्म को सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत कुछ है। एक तो युवान शंकर राजा का म्यूजिक, जो कहानी के मूड के साथ एकदम घुल मिल जाता है। फिर सिनेमेटोग्राफी, क्या खूबसूरती से ग्रामीण तमिलनाडु को दिखाया गया है। और हाँ, जब कमल हासन जैसे लेजेंड्स भी किसी फिल्म की तारीफ करते हैं, तो ये बात तो पक्की हो जाती है कि फिल्म में कुछ तो खास है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि अगर फिल्म का इमोशनल साइड इतना स्ट्रांग है, तो फिर क्रिटिक्स को प्रॉब्लम कहाँ से आई? जवाब छिपा है फिल्म के स्ट्रक्चर में। और यहीं पर फिल्म की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है। ऐसा लगता है जैसे आप एक फिल्म नहीं बल्कि दो अलग अलग फिल्में देख रहे हैं। पहला हाफ जो है वो एक बहुत ही धीमी, कैरेक्टर पर फोकस्ड, इमोशनल रोड ड्रामा है। और फिर इंटरवल के बाद बूम, कहानी अचानक एक क्राइम थ्रिलर में बदल जाती है। ये जो अचानक शिफ्ट है ना, इसी को कई क्रिटिक्स ने इमोशनल विप्लैश या एक भावनात्मक झटका कहा है। और इस अचानक बदलाव का असर जाहिर है पूरी फिल्म पर दिखता है। इसकी वजह से फिल्म की जो पेस है वो ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरा हाफ काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और तो और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उन्हें ठीक से डेवलप होने का टाइम ही नहीं मिला। और कुछ सेंसिटिव सब प्लॉट्स को भी बस ऊपर ऊपर से ही टच किया गया है। तो इन सब बातों को मिलाकर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए इसकी अच्छी और बुरी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो यहाँ तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ हैं वडिवेलु और फहद की पावर हाउस परफॉर्मेंस, बेहतरीन म्यूजिक और खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी। और दूसरी तरफ कहानी का अचानक से ट्रैक बदल जाना, ऊपर नीचे होती पेस और एक ऐसा सेकंड हाफ जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो अगर हम सारे बड़े क्रिटिक्स के रेटिंग्स का एवरेज निकालें तो स्कोर बनता है लगभग 3.25 आउट ऑफ 5। ये एक अच्छा स्कोर है, बुरा नहीं, पर यह परफेक्ट भी नहीं है। ये दिखाता है कि क्रिटिक्स को फिल्म अच्छी तो लगी, लेकिन कुछ चीज़ों ने उन्हें थोड़ा निराश भी किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। IMDb पर जहाँ आम दर्शक रेटिंग देते हैं, वहाँ स्कोर थोड़ा बेहतर है, 7.9 आउट ऑफ 10। इससे क्या पता चलता है? शायद ये कि ऑडियंस ने फिल्म के इमोशनल कनेक्शन को ज़्यादा महसूस किया और कहानी की जो कमियां थीं उन्हें शायद नज़रअंदाज कर दिया। तो कुल मिलाकर मारिसन एक ऐसी फिल्म है जो कॉन्ट्रास्ट से भरी है, विरोधाभासों से। और सच कहें तो इसे पूरी तरह से इसके दो लीड एक्टर्स के कमाल की एक्टिंग ने ही जोड़कर रखा है। तो आखिर में यह पूरा एनालिसिस हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या एक ऐसा सफ़र जिसमें कुछ कमियां हों, उसे तय करना चाहिए अगर उस सफ़र का दिल सही जगह पर हो? क्रिटिक्स का जो मिला जुला फैसला है वो तो हाँ की तरफ ही इशारा करता है, लेकिन आखिरी फैसला वो तो हमेशा देखने वालों का ही होता है।